नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ यूपी। इस समय हम मौजूद हैं जनपद सुल्तानपुर में और ये थाना क्षेत्र पड़ता है जयसिंहपुर के अंतर्गत एक गांव है ईसूर। और आपको बता दें कि 4 सितंबर 2021 का वो दिन था जो एक परिवार, इसी गांव के एक परिवार पर काली रात बनकर कहर बनकर टूटा था। आपको बताएं कि 4 सितंबर के शाम के समय एक बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा होता है जिसका नाम रौनक उर्फ दिव्यांश था। उसके बाबा दूध निकाल रहे होते हैं। इस दरमियान वो दूध रखने जाते हैं और बच्चा अचानक घर से गायब हो जाता है, जिसके तकरीबन तुरंत 10 से 15 मिनट बाद इस गांव के लोग खोजना शुरू करते हैं। और हमें लगता है कि गांव का कोई ऐसा इलाका नहीं होगा, कोई ऐसा खेत नहीं रहा होगा, कोई ऐसा मकान नहीं रहा होगा जहां इस गांव के लोगों ने तकरीबन 100 और 200 की संख्या में लोगों ने तलाश नहीं की थी। उस मामले की बात हमारे पास तक पहुंची थी, मैंने कई खबरें भी आपको दिखाई थी। इसके बाद मैं आपको बताऊँ, ये वो कुआँ है। पूरी रात लगातार सर्च अभियान जारी रहा। इसके बाद सेमरी चौकी की पुलिस को सूचना दी गई तकरीबन 6 से 7 बजे की तकरीबन, और जिसके बाद से उस तत्कालीन यहाँ के जो हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल थे उनके द्वारा बच्चे की तलाश की गई। विधिवत रूप से की गई थी, लेकिन बच्चे का कोई शिनाख्त नहीं हो पाया था। जिसके बाद से गांव के लोग लगातार खोजने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पूरी रात भर बच्चा मिला नहीं। और सुबह तकरीबन मेरे पास ये सूचना आती है कि 6 बजे किसी कुएँ में किसी बच्चे का शव मिला है। अंदाज़ा लगाया गया, लोगों को आशंका थी कि शायद हो सकता है वही बच्चा हो जो ईसूर गाँव से गायब हुआ। उनके पिताजी हैं, उनसे बातचीत करेंगे, बाकी की चीज़ें वो बताएंगे। शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार दुबे है और मैं मृतक दिव्यांश दुबे का पिता हूं। और मेरे बेटे को 4 सितंबर 2021 दिन शनिवार के दिन हमारे ही घर के हमारे चाचा और उनकी बहू बेटी आपके चाचा? भागीरथी दुबे, हरिश्चंद्र दुबे मेरे 2 चाचा हैं, और दोनों को मिलकर ये घटना का अंजाम दिए हैं। और मेरे बच्चे को सुनियोजित ढंग से घटना का अंजाम दिया ये लोग। अभी इनके दिमाग में क्या चल रहा था, मेरे ज़मीन जायदाद या कुछ की क्या चल रहा था, यही लोग जान सकते हैं। बच्चा छोटा था, 10 साल की उम्र में एक बच्चे से क्या किसी की दुश्मनी हो सकती है? या तो इनको जगह ज़मीन की लालच होगी, या तो फिर ये तांत्रिक आया था, ओझा आया था, इनके यहाँ झाड़ फूक हुई थी, या बच्चे के इनके पास बच्चा नहीं है, नाती नहीं है, विकलांग था, पैदा हुआ था, मर गया था, तो हो सकता है। ओझा का क्या रोल हो सकता है? एक होता है कि ये मान्यता होती है कि ये किसी बच्चे को नरबली दे दो तो आपकी औलाद पैदा हो जाएगी, ये एक अंधविश्वास है। इसी तरह तो सुनने में उस दरमियान आया था क्या? सुनने में तो नहीं आया था, लेकिन रात में इनके घर पूजा हुआ था और अगले दिन ही मेरा बच्चा गायब हुआ। तो इससे जाहिर सी बात है कि चाहे पूजा पाठ के चक्कर में, तांत्रिक के चक्कर में, और चाहे जो है ज़मीन जायदाद की कुछ लालच में किस तरह से की। आपको बता दें कि हालांकि इस समय जब मैं बात कर रहा हूं तो बड़े स्पष्ट रूप से नाम के साथ खुलासा करने पर हैं और दिनेश दुबे जी। लेकिन आपको बता दें कि जब सुबह तकरीबन 6 बजे मुझे सूचना मिलती है, मैं स्वयं यहां पर पहुंचा था और मुझे पता चला था, प्रशासन भी मेरे साथ यहां पहुंची थी, और पता चला था कि इसी कुएं से बच्चे का शव बरामद होता है। और जिसके बाद से बच्चे को यहाँ लेटाया जाता है और पूरी वीडियोग्राफी के साथ फॉरेंसिक टीम आती है, प्रशासन के लोग भी आते हैं और जांच की जाती है। जिसके बाद से शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और शाम के तकरीबन 4 बजे परिवार के लोगों को कहीं न कहीं इनको आशंका थी कि उनके बच्चे की हत्या की गई है सुनियोजित तरीके से। इस वजह से ये लोग FIR दर्ज करवाने के लिए टांडा बांदा हाईवे को जाम करते हैं और तकरीबन 5 घंटे तक टांडा बांदा हाईवे जाम रहा। और जिसके बाद से तकरीबन 9 बजे एडिशनल SP विपुल श्रीवास्तव जी की मौजूदगी में हाईवे को खुलवाया गया था। और जिसके बाद से आश्वासन इन्हें दिया गया था कि जांच की जाएगी, FIR प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी, और प्राथमिकी अज्ञात के खिलाफ दर्ज की गई थी। फिर नामजद कराया है या फिर अभी भी अज्ञात ही चल रहा है? मैं इनको नाम दिया हूँ मानसी अमरावती का, और उसके बाद यही सब बताएंगी कि और कौन कौन था, क्योंकि इसमें 2 का हाथ नहीं है, इसमें और हैं। कुएं में डालने का काम जो है औरत के बस का नहीं है जब तक कि मर्द ना हो, क्योंकि बच्चा हमारा 27-28 किलो का बच्चा एक औरत के बस की नहीं है कि वो कुएं में डाल देगी। तो इसमें अब वही औरत बता सकती है कि कौन कौन इन्वॉल्व है। और श्रीमान प्रशांत सिंह जी ही CO साहब हमारे हमें मिल के कल आश्वासन दिए और आए थे कि मामले का मैं जल्द से जल्द खुलासा कर दूंगा और आपको मुजरिम आपके सामने होगा। 14 महीने के बाद, यानी 1 साल 2 महीने के बाद, चूंकि शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया था और जिसके बाद भी कारण स्पष्ट नहीं हो पाए थे कि आखिर बच्चे की मृत्यु किस वजह से हुई है। जिसके बाद से प्रशासन द्वारा बिसरा रिपोर्ट का बखूबी इंतजार किया गया। अब जो है बिसरा रिपोर्ट आई है, इस बात की सूचना कब आपको मिल पाई? इस बात की सूचना मुझे 24 सितंबर 2022 को बिसरा आई थी। मुझे
27 वो 28 अगस्त 2022 को ही पता लग गया था कि आपके बेटे को पॉइजन में कुछ खिलाया गया है। एल्युमिनियम फास्फाइड विष होता है जो सल्फास कहते हैं, वही विष दिया गया था। ये बातें कौन आके बताया आपको? ये मैं थाने गया था। थाने में मैं SHO श्री प्रेमचंद सिंह जी से बात किया। उन्होंने बताया कि बिसरा में आपके बच्चे को पॉइजन मिला है। ये SHO प्रेमचंद सिंह जी बताए थे। फिर इसके बाद कोई जयसिंहपुर थाने का या कोई भी जनपद सुल्तानपुर का आला अधिकारी आपसे मिलने आया? फिर जांच क्या कुछ कार्यवाही आगे चल रही है? कार्रवाई आगे यही चल रही थी कि कोई मिलने नहीं आया। फिर मैंने CO साहब से मिला। CO साहब को बताया पूरी बात और CO साहब ने आश्वासन दिया कि दिनेश जी आपके बच्चे को न्याय मिलेगा और मैं न्याय दिला के ही जाऊंगा। घटने का खुलासा मैं जल्द से जल्द कर दूंगा। और कल आए, आज जो है पॉइजन का उन्होंने ओपन कर दिया कि पॉइजन आया है, पेपर में गजट करा दिया। अब आगे आपके घर आए थे? कल CO साहब हमारे घर आए थे। क्या आश्वासन मिला उनको? आश्वासन यही दे के गए हैं कि दिनेश जी आपके बच्चे को न्याय जल्द से जल्द मिलेगा। मुजरिम हफ्ते के अंदर कटघरे के सामने होंगे, आपके सबके सामने होंगे। तो आप समझ सकते हैं CO जो प्रशांत सिंह हैं उनके द्वारा इस परिवार को आश्वासन दिया जा रहा है। और अब आगे मामला खुलासा कैसे होता है, अगर इसके पीछे का कोई मुलजिम है तो आखिर कब तक गिरफ्तार होगा, मुलजिम कौन है, ये सब आप वाकई में प्रशासन के लिए जांच का विषय है। और जब तक मुलजिम सामने नहीं आता है सवाल तो उठते ही रहेंगे। कैमरा पर्सन ब्रिजेश के साथ आलोक दुबे, टाइम्स ऑफ यूपी, सुल्तानपुर।